खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। अगर रियलिटी फिक्स होती तो आज एप्पल नहीं होता। अगर रुकावटें सच होती तो बहुत से चैंपियंस आज भी स्ट्रगल कर रहे होते। हम मुश्किलों को दीवार मानते हैं, इसलिए अटक जाते हैं। असल में ये दरवाज़ा होती हैं। आपको बस रियलिटी बेंड करना आना चाहिए। हम इस वीडियो में देखेंगे रियलिटी बेंड करने के 7 रूल्स। पहला, रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड। दोस्तों, इन 6.5 लाइन्स में कुछ ऐसा है जिसने एप्पल को डूबने से बचा लिया। साल था 1997। एप्पल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 90 दिन तक ऑफिस खोल सकें। प्रोडक्ट्स फ्लॉप हो रहे थे। $1 बिलियन से ज़्यादा का घाटा हो चुका था। स्टीव जॉब्स और एप्पल को फेलियर का टैग दे दिया गया था। लेकिन स्टीव जॉब्स ने एक शाम को पूरा खेल बदल दिया। उन्होंने अपनी टीम से कहा, अगर हमें अपनी किस्मत बदलनी है तो पहले अपना नज़रिया बदलना होगा। एप्पल कंप्यूटर के बारे में नहीं बल्कि उन लोगों के बारे में है जो अलग सोचते हैं। इसके बाद टीम ने बिल्कुल नए तरीके का आइकॉनिक ऐड बनाने का फैसला किया। लेकिन ऐड एजेंसी डरी हुई थी कि लोग मजाक बनाएंगे, क्योंकि उस समय एप्पल की इमेज सच में बहुत खराब थी। लेकिन स्टीव अपना नज़रिया बदल चुके थे। ऐड लॉन्च हुआ। पहले लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन बढ़ती सेल्स ने सबके मुंह बंद कर दिए। सिर्फ 7 हफ्तों में एप्पल ने 1,33,000 G3 Max बेचे और कंपनी ने दूसरी इनिंग स्टार्ट की। रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड। बड़े से बड़े फेलियर से बाहर आने के लिए आपको समझना होगा कि आपके नज़रिए में कितनी ताकत छिपी है। जब आप किसी भी स्थिति को नए नज़रिए से देखते हो तो आपकी रियलिटी भी बदलना शुरू हो जाती है। इतनी ज़्यादा ताकत है आपके नज़रिए में। रियलिटी बेंड करने का दूसरा प्रिंसिपल है, माइंड इज अ प्रोजेक्टर। इसे रिसीवर जैसे इस्तेमाल मत करो। जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से मिली बस हम उसे अपने मन में गोल गोल घुमाते हैं। लेकिन 1% लोग जानते हैं कि माइंड प्रोजेक्टर की तरह भी काम करता है। जो आप पाना चाहते हो उसे मन के द्वारा प्रोजेक्ट कर सकते हो, अपनी मन की स्क्रीन पर, अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने सेल्फ टॉक में। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स। हर विचार एनर्जी है और एनर्जी रियलिटी पर यानी चीज़ों पर असर डालती है। इसलिए आज से ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो। कभी मत बोलो नहीं हो पाएगा। इसकी जगह प्रोजेक्ट करो, ये नया मौका है, मैं ज़रूर सीखूंगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी, आपके फैसले सब बदलने लगते हैं। रियलिटी को बेंड करने का तीसरा नियम है, बिलीफ नई रियलिटी में जाने का दरवाज़ा है। 2000 से पहले एप्पल केवल प्रोडक्ट बनाता पर बेचता कोई और था। अब स्टीव ने कहा, हमारा स्टोर, हमारा स्टैंडर्ड। अब एप्पल खुद के स्टोर्स बनाएगा। स्टीव न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्टोर कांच के क्यूब जैसा बनाना चाहते थे। जॉब्स चाहते थे कि यह बिल्डिंग स्टोर नहीं बल्कि इनोवेशन का प्रतीक हो, जहां हर विजिटर को लगे कि वो अभी अभी फ्यूचर में दाखिल हुआ है। लेकिन एक बड़ी समस्या आई। आर्किटेक्ट्स ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े ग्लास पैनल्स बनते ही नहीं हैं। मान लो बन भी गए तो वो टिक नहीं पाएंगे। दिस डिज़ाइन इज इम्पॉसिबल। स्टीव जॉब्स ने आर्किटेक्ट से कहा, हमारे यहाँ इम्पॉसिबल शब्द का प्रयोग नहीं होता। अगर ऐसे ग्लास मौजूद नहीं हैं तो हम उन्हें इन्वेंट कर लेंगे। फिर जॉब्स ने जर्मन कंपनी के साथ मिलकर काम किया और नई क्लास टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जो हवा के झटके भी सहन कर सके। एप्पल का आइकॉनिक ग्लास क्यूब स्टोर लॉन्च हुआ तो हजारों लोगों की लाइन लगी हुई थी। लोग बेताब थे, जैसे किसी रॉक स्टार का कॉन्सर्ट चल रहा हो। विश्वास की ताकत। दोस्तों, विश्वास की ताकत यह है कि जितनी आसानी से आप दरवाजे से नए कमरे में जा सकते हो, उतनी ही आसानी से आप अभी बिलीफ सिस्टम बदलकर नई रियलिटी बना सकते हो। स्टीव के लिए पॉसिबल शब्द का दरवाजा हमेशा खुला था। वो हमेशा कर लेंगे में विश्वास करते थे। इसलिए स्टीव वो चीजें सोच और बना पाए जो बाकी लोगों के लिए असंभव सपना था। विश्वास कैसे आएगा? आइडेंटिटी शिफ्ट। कॉनर मैकग्रेगर कहते हैं, जब मैं प्लम्बर का काम कर रहा था तब भी मैं जानता था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। कॉनर कहते हैं कि उस समय मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन मुझे साफ दिखता कि मेरी जीत पर पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा है। मैं एक अजीब सी एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भर जाता, जिस कारण शुरुआत में अनुभव ना होने के बावजूद एक के बाद एक फाइट जीतता गया।
99% लोग सोचते हैं कि पहले हम जीत जाएं फिर खुद पर यकीन करेंगे, लेकिन इस तरीके से रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती। वहीं टॉप 1% लोग पहले अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इमोशंस और एनर्जी से टाइम और रियलिटी बेंड होती है। यानी आप अपनी आइडेंटिटी बदलकर अभी फ्यूचर में जा सकते हो और वहां से रिजल्ट पैदा करना आसान है, क्योंकि आप पुराने पैटर्न्स छोड़कर आए हो। नियम बहुत सिंपल है, पहले आइडेंटिटी शिफ्ट की जाती है, फिर रिजल्ट बदलते हैं। आज से रिचुअल शुरू करो। आई वॉन्ट की जगह आई एम कहो। आज से आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट की जगह आई एम कॉन्फिडेंट कहो। हर दिन कांच के सामने नई आइडेंटिटी को फील करो और इसी एनर्जी के साथ काम करो। प्रूफ का इंतजार मत करो, आइडेंटिटी का ऐलान करो। बेंड द रियलिटी का अगला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ग्रीड के लो वाइब्रेशंस पहचानो। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं कि अपन को कुछ नहीं करना, बस मांगते रहना है, लेकिन ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि आप यूनिवर्स से कह रहे हो मैं काबिल तो नहीं हूँ, बस किसी तरह मुझे दे दो। गिव एंड टेक इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। मिलता उतना ही है जितना दिया जाए। आप कम मेहनत कम समय देकर ज़्यादा पाना चाहते हो तो इसे लालच कहते हैं। लालच लो फ्रीक्वेंसी की मानसिक स्थिति है, जहां आप चिंता और एंग्जाइटी जैसे वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर लोगे। कितने लोग जल्दी ज़्यादा आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में बर्बाद हो गए। वॉरेन बफे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। स्टॉक मार्केट लालची से धैर्यवान को पैसे ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि लालची तो जल्दी में रहता है, टेंशन में अक्सर गलत डिसीजन लेता है। इसलिए ध्यान रखो, सबसे पहले शिफ्ट होंगे आपका नज़रिया, आपकी आइडेंटिटी और आपकी एनर्जी। रिजल्ट आएगा आपके धैर्य और परसिस्टेंस के कारण। याद रखो, गिव, फोकस, पेशेंस। इलॉन मस्क फैक्ट्री के जमीन पर सोए, दिन रात प्रोडक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व किए, तब जाकर टेस्ला और स्पेसएक्स खड़े कर पाए। इसलिए मेहनत करने से ज़रा भी मत हिचकिचाओ और अगला प्रिंसिपल पहचानो। कंट्रोल का इल्यूजन छोड़ो, फ्लो के साथ बहना सीखो। फेमस एनिमेटेड मूवी कुंफू पांडा में जब मास्टर शिफू पांडा को कुंफू सिखाने की नाकाम कोशिश करते हैं, तब वो बार बार शिकायत करते हैं कि यह मोटा आलसी पांडा क्या कुंफू सीखेगा, खतरनाक विलन को कैसे हराएगा। तब मास्टर ऊकुए कहते हैं, यू मस्ट लेट गो द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण का भ्रम छोड़ दो और अपने स्टूडेंट पर विश्वास करो। चीज़ों को स्वाभाविक रूप से होने दो। दोस्तों, यही है हमारा 6th प्रिंसिपल, फ्लो इज ग्रेटर देन कंट्रोल। जो ऊर्जा सब कुछ चला रही है, जो सब कुछ पैदा कर रही है, वो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। हमें इसे कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि इसके साथ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जब आप सोचते हो जैसे मैंने सोचा था वैसा ही होना चाहिए, मेरा काम जल्दी क्यों नहीं होता, तो आप रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हो। इसलिए डाइव इन द प्रेजेंट। पहले गोल को विजुलाइज करो, इसके इमोशंस को महसूस करो, फिर इस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह डूबकर ईमानदारी से एक्शन लो। सारी चिंता छोड़ने और प्रेजेंट होने से आपको सही गाइडेंस, सपोर्ट और सही लोग मिलते जाते हैं। अगला प्रिंसिपल है कीप इवॉल्विंग लाइक नेचर। 1990 में जापान की बुलेट ट्रेन में एक अजीब समस्या आई। जैसे ही ट्रेन टनल से गुजरती तो हवा के प्रेशर से तेज धमाके की आवाज़ आती, जिससे रिहायशी इलाकों में बड़ा डिस्टरबेंस होता। चीफ इंजीनियर ने देखा कि किंगफिशर अपनी पतली नुकीली चोंच के कारण पानी में बिना स्प्लैश किए डुबकी मारता है। बस यहीं से प्रेरणा लेकर ट्रेन की नाक को किंगफिशर जैसा लंबा और ज़्यादा पतला डिज़ाइन किया। नतीजा, न केवल आवाज़ कम हुई, बल्कि ट्रेन की स्पीड 10% तक बढ़ गई। जब भी कोई दिक्कत आती है तो हम नेचर की डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं। इसे कहते हैं बायोमिमिक्री। नेचर की डिज़ाइन इतनी परफेक्ट कैसे होती है? असल में नेचर लगातार इवॉल्व करता रहता है। कभी गर्दन लंबी करता है तो कभी हाथ, और ज़रूरत नहीं पड़ती तो पूंछ भी गायब करता है। जो काम करता है वो बचता है और जो काम नहीं करता वो खत्म हो जाता है। अंत में परफेक्ट डिज़ाइन ही सरवाइव करती है। यानी इवोल्यूशन ही परफेक्शन का इंजन है। आपको लगातार अपनी आइडेंटिटी और बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना है। जो काम नहीं करता उसे छोड़ते जाना है, जिससे आप हमेशा एक कदम आगे रहो और हमेशा बेहतर होते रहो।
यही प्रिंसिपल्स हैं रियलिटी को बेंड करने के। अब समरी, रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब आपके नज़रिए में बहुत ताकत छुपी है। जब आप किसी भी स्थिति को नए नज़रिए से देखते हो तो रियलिटी बदलने लगती है। दूसरी बात, माइंड इज अ प्रोजेक्टर। इसे रिसीवर जैसे इस्तेमाल मत करो। आप जो भी चाहते हो उसे अभी से प्रोजेक्ट करना शुरू करो। आपके डिसीजन, एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज सब बदलेंगे। तीसरी बात, बिलीफ सिस्टम वो दरवाजा है जिससे आप नई रियलिटी में जा सकते हो। कैसे? आइडेंटिटी शिफ्ट करो। प्रूफ का इंतज़ार मत करो, आइडेंटिटी का ऐलान करो। जैसा बनना है उसे अपनाओ और उसी एनर्जी से काम करो। अगला नियम, ग्रीड के लो वाइब्रेशन पहचानो। कम मेहनत और समय देकर ज़्यादा मांगना एंग्जाइटी और गलत डिसीजंस को आकर्षित करता है। याद रखो, कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग से ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट आते हैं। अगली बात, फ्लो इज ग्रेटर देन कंट्रोल। इस तरह से होना चाहिए और इसी समय होना चाहिए। इस तरह रेजिस्टेंस पैदा होती है। इसकी जगह प्रेजेंट में डाइव करो। ग्रेटिट्यूड की एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी पर रहो। यहीं से गाइडेंस और सही लोग मिलते हैं। अगला प्रिंसिपल, कीप इवॉल्विंग लाइक नेचर। जो काम नहीं करता उसे छोड़ते जाओ, जो काम करता है उसे बेहतर करो। इवोल्यूशन ही परफेक्शन का इंजन है और हमेशा एक कदम आगे रहो। दोस्तों, जब तनाव होता है तब खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सफल वही है जो इस समय खुद को संभाल ले और बढ़िया एक्शन ले। पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।